सुबह से घर में बहुएं दौड़ दौड़ के काम कर रही थी, लेकिन देविका जी अपनी आदत अनुसार सोफे पर पसरे पसरे ही चिल्लाए जा रही थी। कोई काम समय पर नहीं होता इन लोगों से। ये देखो, अभी तक तो नाश्ता ही बना है और दो चार कपड़े ही धुले हैं। सफाई आज ही करोगी या कल तक के लिए टाल दी तुम दोनों ने? पति सूरज जी भी उनका चिल्लाना सुन रहे थे। आखिर जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बोले, अरे तुम कितना चिल्लाती हो? बहुएं सुबह से तो लगी हुई हैं काम में, पर तुम्हें तो हर चीज़ में बस चिल्लाने की आदत पड़ी हुई है। अगर थोड़ी शांति रख लो तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? तुम ना बिल्कुल भी। अगर मैं ना चिल्लाऊं तो घर में काम ही ना हो। चिल्लाती हूँ तब जाकर महारानियाँ काम करती हैं। वो भी बिल्कुल धीरे धीरे। देविका जी बीच में ही उनकी बात काटते हुए बोली, अरे तो थोड़ा दिमाग तो लगाओ। दोनों के बच्चे अभी छोटे हैं। अगर काम आगे पीछे हो जाता है तो क्या समस्या है जो इतना चिल्लाती हो? हमारे बच्चे नहीं थे क्या? मैं क्या 20-22 साल के बच्चे लेकर आई थी ससुराल में? हमने भी तो काम किए थे, और थोड़ा ऊपर नीचे काम होते ही तुम्हारी माँ चिल्लाती थी, वो अलग। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। आज बहुओं के लिए बोलने को तैयार हो गए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बस कड़वी बातें ही जबान पर रहती है। तो क्यों करते हो मुझसे बातें, जब पता है कि मुझसे तुम जीत नहीं सकते? सूरज जी अपनी पत्नी देविका से जीत नहीं पाए तो अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगे। बेचारे जब से रिटायर हुए हैं तब से रेफरी बने बैठे हैं। अपनी पत्नी और दोनों बहुओं के बीच खूब कोशिश करते घर में शांति बनाए रखने की, पर उनका निर्णय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कुछ भी हो जाए जीतना तो देविका जी को ही है। घर में सूरज जी और देविका जी के अलावा उनके दो बेटे ऋषभ और अमन थे। वही दो बहुएं मीना और गीतिका थी। मीना के दो जुड़वा बच्चे थे, वही गीतिका की 2 साल की बेटी थी। बच्चे बहुत छोटे थे तो काम करने में समय आगे पीछे हो ही जाता था, पर देविका जी को खुद से तो कोई काम करना नहीं था, और बहुएं क्या कर रही हैं उनको टोकते रहना था। आज मीना के दोनों बच्चे बीमार थे, इसलिए अपनी माँ को छोड़ने को तैयार नहीं। इधर गीतिका अकेली सुबह से लग रही थी काम में, पर उसकी भी बेटी उसे परेशान कर रही थी। पर देविका जी को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अपनी राग में ही काम को लेकर चिल्लाए जा रही थी। सूरज जी से ये सब देखा नहीं गया तो वे खुद ही लग गए काम पर। हॉल में कचरा फैला हुआ था तो झाड़ू उठाकर खुद ही झाड़ू लगाने लग गए। ये देखकर देविका जी चिल्लाते हुए बोली, लो ये देखो, बुढ़ापे में सठिया गए हैं, कभी मेरी तो मदद नहीं की, अब बहुओं की मदद करने को तैयार हो गए। तुम तो गीतिका की मदद कर नहीं रही हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर देता हूँ। अब वह रसोई में लगी हुई है तो साफ सफाई मैं कर देता हूँ। कम से कम काम तो टाइम पर हो जाएगा और उसे भी वक्त मिल जाएगा अपनी बेटी को संभालने के लिए। सूरज जी झाड़ू लगाते हुए बोले, अच्छा ये दो महारानियाँ क्या मुफ्त की रोटी तोड़ने को लाए हो जो ससुर से काम करवा रही हैं? कभी अपने पिता के राज में इतने ऐशो आराम देखे हैं इन्होंने जो यहाँ इन्हें मिल रहे हैं? ससुर काम में मदद करा रहा है। देविका जी ताना मारते हुए बोली। ये बात रसोई में काम करती हुई गीतिका को चुभ गई तो उसने आज पलटकर जवाब दे ही दिया, मम्मी जी आपसे तो कोई काम होता नहीं है, और जो कर रहे हैं उनके काम में मीन मेघ निकालते रहते हो। कौन सी मुफ्त की रोटियां देते हो आप हमें? सुबह से शाम तक घर का काम करते हैं तब जाकर रोटी नसीब होती है। और रही बात ऐशो आराम की, तो हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, उन्हें आप ऐशो आराम कहते हो? सही कहा आपने, ऐशो आराम तो हमारे पिता के राज में ही देखा था। ससुराल में आकर तो नौकरानी बनकर रह गए। यहाँ बैठे बैठे चिल्लाए जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कम से कम अपनी पोती को ही संभाल ले ताकि काम फटाफट हो जाए। ऐसा कहकर गीतिका अपनी बेटी को लेकर अंदर कमरे में चली गई और पीछे से देविका जी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी दिन के लिए
बहू लाई थी मैं जो मेरी ही बात को काट कर चली गई, सुना तुमने? इसलिए बहुओं का पक्ष लेते थे तुम। हम भी दिन भर काम करते थे, लेकिन मजाल थी क्या कि हमारी सास हम पर चिल्लाए और हम पलटकर उनको जवाब तो दे दे। यह तो होना ही था। एक दिन भर बहुओं पर इस तरह से चिल्लाती रहती हो तो एक ना एक दिन तो इन्हें जवाब देना ही था। आप आज भी इनका पक्ष ले रहे हो। आपने क्या समझ रखा है मैं इनसे हारने वाली हूँ? जब तक बहू थी तब तक हार चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं हारने वाली। सच कहा तुमने। तुम बहू बनकर इतनी हारी हो कि आज जब सास बनी हो ना तो तुम्हें जीतना मुश्किल हो गया है। तुम भी उन्हीं तकलीफ़ों से गुजरी हो जिन तकलीफ़ों से आज तुम्हारी बहुएं गुजरी हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें वह तकलीफ़ ही नज़र नहीं आती। तुम हमेशा मेरी माँ के लिए मुझे सुनाती रहती हो। तुम भी तो वही सब कर रही हो। तुम तो मेरी माँ को पीछे छोड़कर एक कदम आगे ही निकल गई। मेरी माँ कभी तुम्हारे पिता तक नहीं पहुँची थी, पर तुम बहुओं के पिता तक पहुँच गई। याद रखो, हराना बहुत आसान है पर किसी को जीतना बहुत मुश्किल। जब तक तुम बहू थी तब कम से कम यह तो था कि तुमसे हमदर्दी थी। माँ के सामने बोल नहीं पाया, लेकिन इतना तो पता था कि गलत मेरी माँ थी। पर जब से तुम सास बनी हो तुमसे अब कोई हमदर्दी नहीं रही, क्योंकि तुमने अब मेरी माँ की जगह ले ली है। माना कि तुमने मेरी माँ को कभी जवाब नहीं दिया, पर ये उम्मीद क्यों करती हो कि तुम्हें भी कोई जवाब नहीं देगा? आखिर तुम औरतों को सास बनते ही क्या हो जाता है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बेटों के मन में भी तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी होगी। अब भी वक्त है, संभल जाओ। ऐसा कहकर सूरज जी अपने कमरे में चले गए और देविका जी एकटक उन्हें कमरे में जाते देखती रह गई। वह भी अब ज़्यादा बड़बड़ाती नहीं थी। हालांकि काम तो वह आज भी कुछ नहीं करती थी, पर अब कुछ समय मंदिर और पूजा पाठ में बिताने लगी थी, इसलिए अपने आप ही ज़बान थोड़ी कंट्रोल में आ गई थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।